राधे राधे दोस्तों। जब बात आती है श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण प्रेम और समर्पण की, तो आज भी ब्रज की गोपियों और उनमें भी ब्रज शिरोमणि श्रीमती राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और गोपियों के प्रेम की अक्सर तुलना की जाती है द्वारका धाम में बसने वाली रानियों के प्रेम से, उनके भाव से। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब गोपियों के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताने की बात आती है तो ये कहानी अक्सर बड़ी संख्या में हम अनेक कथावाचकों, रसिक संतों को सुनाते हुए देख सकते हैं। इसलिए इसे एक प्रचलित कथा जरूर माना जा सकता है, जो बाद के समय में शायद संतों के द्वारा गोपी भाव को शुद्धता से बताने के लिए जोड़ी गई, क्योंकि ये कथा हमें श्री कृष्ण के पूरे जीवन का सटीक वर्णन देने वाले सबसे प्राचीन ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवतम, वेद व्यास रचित महाभारत, विष्णु पुराण, हरिवंशा पुराण आदि जैसे अनेक ग्रंथों में देखने को नहीं मिलती है। पर आज भी ये कहानी गोपांगनाओं और श्री कृष्ण पत्नियों के प्रेम की गहराई के अंतर को बताने के लिए बताई जाने वाली कहानियों में से सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है। यानी दोस्तों, इस कहानी को 100% प्रमाणिक तो नहीं कहा जा सकता, पर बड़े पैमाने पर प्रचलित कथा जरूर माना जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताती है ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी में एक बड़ी महत्वपूर्ण द्वारिका लीला का वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि एक बार की बात है, नारद मुनि द्वारिका में कृष्ण के महल में आए। कृष्ण तो उनके आते ही समझ गए थे कि वो जरूर किसी न किसी प्रयोजन से आए हैं। रुक्मिणी जी ने नारद जी के काफी आवभगत की, उन्हें भोजन दिया, पर नारद मुनि ने ये कहते हुए भोजन खाने से मना कर दिया कि उनका पेट बेहद भरा हुआ है। वो वृंदावन गए थे, जहाँ पर गोपियों ने और खासकर राधा रानी जी ने जब उन्हें ये पता चला कि वो श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो उन्हें वहीं रोक लिया और उनकी इतनी सेवा की, इतने पकवान खिलाए कि अब नारद मुनि के पेट में सांस लेने की भी जगह नहीं बची। ये सब सुनकर रुक्मिणी जी के चेहरे के भाव ही बदल गए। फिर नारद जी ने बताया कि सारी गोपियों ने मुझसे हजारों प्रश्न पूछे श्री कृष्ण के बारे में, पर राधा जी कोने में बिल्कुल शांत खड़ी रही। नारद जी ने बताया कि उन्हें राधा जी की ये चुप्पी नहीं भाई, तो उन्होंने खुद से बढ़कर राधा जी से पूछ ही लिया कि आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आपको अपने कृष्ण के विषय में कोई प्रश्न नहीं पूछना? क्या आप नहीं जानना चाहती वो कैसे हैं, कैसे रहते हैं? तो राधा जी ने कहा कि अब मैं भला उसके बारे में क्या जानूं जो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। नारद मुनि ने जब राधा रानी का ये उत्तर बताया तो इसे सुनने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया और कुछ समय पश्चात रुक्मिणी जी बोली, नारद जी, क्या आप मुझे इस तरह का अप्रत्यक्ष ताना देने यहाँ पर आए हैं? मैं मेरे आर्य श्री कृष्ण का वर्तमान हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे थे। फिर एक दिन कृष्ण ने एक लीला की। वो बहुत बीमार हो गए और कोई वैद्य और कोई दवाई उन्हें ठीक ही नहीं कर पा रही थी। तब देवलोक से एक वैद्य आए, जिन्हें अश्विनी कुमारों ने भेजा था। वो वैद्य और कोई नहीं, भेष बदल कर आए नारद जी ही थे, जिन्हें श्री कृष्ण ने ऐसा करने का आदेश दिया था। वैद्य ने बताया कि श्री कृष्ण केवल तभी ठीक हो सकते हैं जब उन्हें श्री कृष्ण के किसी अनन्य भक्त या प्रेमी के धोए हुए पैरों के जल को पिलाया जाए। रुक्मिणी, सत्यभामा व कृष्ण की प्रत्येक पत्नी ये सुनते ही 4 कदम पीछे हो गई। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो भला अपने आर्य, अपने स्वामी को अपने पैरों का जल कैसे पिला सकती है? और ये उनके लिए संभव ही नहीं था। तब वो वैद्य या नारद जी राधा जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें ये सब बताते हैं कि श्री कृष्ण बीमार हैं। तब राधा जी ने तुरंत थोड़ा जल अपने पैरों पर डाला और उसे नारद जी को दे दिया। नारद जी ने राधा जी से सीधा उस समय एक ही प्रश्न किया कि क्या आपको डर नहीं लगता स्वयं ईश्वर को अपने पैरों का जल देने से? क्या इस तरह जल देना सही है? क्या आप सच में ऐसा कर सकती हैं? तब राधा जी ने कहा, मैं तो स्वयं श्री कृष्ण हूँ। कृष्ण को कृष्ण से भला कैसा डर, भला कैसा भेद? और अगर ऐसा करना अपराध भी है तो भी मैं अपने परम प्रेम के प्राणों को बचाने के लिए बड़े से बड़ा अपराध करना भी स्वीकार कर लूंगी। कहा जाता है कि ये सब जानने के बाद रुक्मिणी जी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि राधा और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। वास्तव में ब्रज में बसने वाली श्रीमती राधा रानी और गोपांगनाओं का प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, जो अनंत है। इनके प्रेम की गहराई को मापना, उसे बताना मुश्किल है, असंभव है। दोस्तों, आइए अब थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं इस कहानी की सत्यता की। क्या सत्य में कभी ऐसा हो सकता है? दोस्तों, ज्यादातर लोग इस कथा को सत्य नहीं मानते। इस बात में कोई शक नहीं है कि श्रीमती राधा रानी और ब्रज गोपांगनाओं का प्रेम अतुलनीय है, सर्वश्रेष्ठ है।
पर इस कहानी में श्री रुक्मिणी माता के चरित्र को जिस प्रकार से दिखाया गया है वो उनके असली चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, बल्कि बिल्कुल उल्टा दर्शाया गया है। जैसा चरित्र उनका श्रीमद् भगवतम, विष्णु पुराण, हरिवंशा पुराण जैसे प्राचीन पुराणों में बताया गया है, वैसे चरित्र के अनुसार माता रुक्मिणी परमेश्वरी हैं। वो कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नारद मुनि के साथ नहीं कर सकी। वो श्री रुक्मिणी जो श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों को अपनी नित्य सखिया बना ले, जिनका गुणगान खुद श्री कृष्ण करते ना थके, उनके बारे में ये कहना संभव नहीं कि वो राधा रानी के प्रेम को नहीं समझेंगी या उनका नाम सुनकर ईर्ष्या के भाव से भर जाएंगी। माता रुक्मिणी पृथ्वी पर साक्षात महालक्ष्मी है और उनमें इस प्रकार के दोष बताना ये संभव नहीं। ऐसे दोषों की हम माता रुक्मिणी के परम चरित्र में कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि माँ सत्यभामा को भी भागवतम में एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला बताया गया है जो आत्मविश्वास से भरी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, इस कहानी को अलग अलग तरीकों से भी बताया जाता है। कुछ कहानियों में ये बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण बीमार पड़े तो नारद जी ने किसी भक्त की चरण धूल लाने को कहा और वो चरण धूल लाने खुद सभी रानियां गोपियों के पास वृंदावन गई थी। यदि हम गर्ग संहिता को देखें तो इसके अध्याय 16 और 17 में साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह 16,000 पत्नियां और श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। पर इस दौरान किसी भी ऐसी घटना का कोई वर्णन नहीं किया गया है और ना ही सिद्धाश्रम वाली घटना के अलावा कभी गोपियां और श्री कृष्ण पत्नियां मिल पाई थी, ना ही उनके बीच कभी भी कोई ऐसा संवाद हो पाया, ना ही ऐसी कोई घटना घटित हो पाई। किंतु कोई भी कथा जो श्री कृष्ण से जुड़ी हो वो हमें कोई अच्छी सीख ना दे, ऐसा भी संभव नहीं। इस कथा से भी हम एक अच्छी सीख तो जरूर ही ले सकते हैं, और वो ये कि श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की चरम सीमा क्या होनी चाहिए, जिसमें हमें अपना भी ध्यान ना रहे, केवल सामने हो तो हमारे परमेश्वर की खुशी। उससे भी बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण के लिए तो सभी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने अपनी पूरी जीवन गाथा में हर कदम पर अपने हर भक्त के साथ की गई लीला के द्वारा यही बताया है कि उन्हें हर तरह का भाव, हर तरह का प्रेम स्वीकार्य है। ब्रज की गोपियों की तुलना श्री कृष्ण की प्रिय पत्नियों से हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों के ही भक्ति भाव सर्वश्रेष्ठ हैं और अनुकरणीय है। एक दूसरे से भिन्न अवश्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक भाव बड़ा है और दूसरा भाव छोटा है। फर्क बस इतना है कि दोनों की भक्ति के भाव अलग हैं। राधा रानी और गोपियों के पूजन में श्री कृष्ण के प्रति पराकिया भाव शामिल है, वहीं द्वारिका की पूजनीय महारानियां द्वारिका में श्री कृष्ण की सेवा स्वकीय भाव से करती हैं। भाव स्वकीय हो या पराकिया, हम कृष्ण को चाहे जैसे भी माने, हर भाव का अपना रस होता है। किसी भी भाव को अन्य भाव से छोटा नहीं माना जा सकता, क्योंकि मापना या तुलना करना व्यापार में होता है, प्रेम में नहीं। तो भला हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण ने उनके प्रति प्रेम को तोला होगा, अपनी एक प्रेयसी के प्रेम को दूसरी प्रेयसी के प्रेम से ज्यादा श्रेष्ठ बताया होगा। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।